हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर इंग्लिश में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे 95 मार्क्स अचीव करना है किसी को 96 मार्क्स अचीव करना है, किसी को 97 मार्क्स अचीव करना है, किसी को 98 मार्क्स। कोई ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जिनको ऐसा भी लगता होगा 100 में 100 मार्क्स अचीव करना है मुझे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं इंग्लिश में हम लोग, उसी के बारे में आज आपको मैं फुल डिटेल से बताऊंगा। मैं इसका आपको 5 टिप्स दूंगा। अगर आप पांचों टिप्स को पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोग जानते हैं बहुत सारे बच्चे ने मेरे कोचिंग संस्थान में 95 प्लस मार्क्स लाए हैं। आप भी ला सकते हैं। बस कुछ ही टिप्स है, यानी कि 5 टिप्स है, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 5 टिप्स 95 प्लस प्लस इन इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि 95 पर आपको नहीं रुकना है, 95 से ज्यादा जाना है। तो चलिए वो कमाल के टिप्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो जिससे कि आपको काफी जरूरत है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा टिप्स है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक। मेरे दोस्त, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो इंग्लिश के पेपर में खासकर आप स्पेलिंग में बहुत ज्यादा गलती करते हो, जिसके कारण आपका मार्क्स कट जाता है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक, इट मीन्स स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। और कोशिश करें ऐसा कि आपका स्पेलिंग पूरा उसको पूर्ण रूपेण दिखे। ऐसा नहीं कि कर्सिव लिख दिए या जैसे भी लिख दिए। कर्सिव लिखना अच्छी बात है, लेकिन उसको स्पेलिंग दिखना चाहिए आपका, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, तो मान लीजिए हम कर्सिव नहीं लिखे लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग उसको फुल्ली दिख रहा है, तो वहां पर वो क्या करेंगे, नहीं सही है, समझ रहे? तो स्पेलिंग मिस्टेक आपको भूल करके भी नहीं करना। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो यहाँ पर आपका मार्क्स कट सकता है। तो यह था मेरा पहला टिप्स, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। चलिए चलते हैं सेकेंड टिप्स की तरफ। तो देखिए अगला टिप्स जो हमारा है वो है डोंट यूज फैंसी वर्ड्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स पढ़ लेते हैं और उसी को एग्जाम में लिख लेते हैं। तो आपको कोशिश करना है फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करना। फैंसी वर्ड का मतलब वैसा वर्ड जो कि एक साधारण तौर पर यूज नहीं होता। जैसे मान लीजिए दवाई में आप सुने होंगे, एक होता है कि मतलब जनरल दवाई, और एक होता है कि अलग नाम से दवाई बिकता है। तो जनरल दवाई सभी लोग जानते हैं। उसी तरह इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं जनरल वर्ड्स, जैसे मान लीजिए फार्मर, फार्मर का किसान मतलब होता है, सभी को पता है। लेकिन अगर पीजेंट बोलेंगे तो पीजेंट बहुत कम लोगों को पता होता है। तो कोशिश करें फार्मर ही यूज करें। तो कहने का मतलब वैसा आपको वर्ड्स यूज करना है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता हो, हर किसी को पता हो। तो आप फैंसी वर्ड्स का यूज कम करिएगा, बहुत ही कम, नहीं तो यहाँ पर भी आपका मार्क्स कर सकता है। तो ये था हमारा दूसरा टिप्स। तो पहला टिप्स क्या था कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, दूसरा फैंसी वर्ड्स का यूज आपको नहीं करना है। चलिए टिप्स नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए आप भी। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट इन गुड हैंड राइटिंग। बहुत बड़ा फैक्ट है ये भी, आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर आप गुड हैंड राइटिंग में नहीं लिखोगे तो वहां पर भी आपका मार्क्स कट सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त, हर क्षण कोशिश करें कि आपका जो राइटिंग होना चाहिए वो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए देखने में। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आपका हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं होगा तो वहां पर आपका मार्क्स कट सकता है। लाइक जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने कुछ लिखा, आपने लिखा मान लीजिए हाउस को, ठीक है, और हाउस का मान लीजिए स्पेलिंग आपसे गलती हो गया, यहाँ पर जी हो गया, तो यहाँ पर हाउस गलत हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 काट देते हैं। तो इस तरह से नहीं काटना, इससे क्या होगा, आपका बहुत ही डर्टी हो जाएगा आपका कॉपी। आपको कैसे काटना है, मान लीजिए यहाँ पर हाउस का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ जी ई हो गया, ऐसे कुछ, तो एक बार ऐसे पेन चला देना है, बस आपका हो गया। इससे क्या होगा मेरे दोस्त कि आप बीच बीच में लिखते जाओगे पर पूरा उनको पता ही नहीं चलेगा। जब वहां पढ़ेगा तब देखेगा ये कटा हुआ है। इससे आपका हैंड राइटिंग गंदा नहीं दिखेगा। तो आपको इस तरह से करना है और कोशिश करना है कि गुड हैंड राइटिंग में लिखा है। जितना अच्छा हैंड राइटिंग होगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, वो प्रभावित होंगे, खास करके इंग्लिश में। तो यह था हमारा तीसरा टिप्स कि राइट इन गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही बड़ी टिप्स है। चलिए हम लोग चलते हैं टिप्स नंबर 4 पर। तो आइए आप भी। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, डोंट राइट आंसर मोर वर्ड्स फ्रॉम लिमिट, ठीक है।
आप यहाँ देख सकते हैं डोंट राइट आंसर मोर वर्ड्स फ्रॉम लिमिट। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आंसर उनको कहा जा रहा है 60 वर्ड्स में लिखने के लिए, बट वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में 80 वर्ड्स में लिख देते हैं, 90 वर्ड्स में लिख देते हैं, 100 वर्ड्स में लिख देते हैं। तो वहां पर भी आपसे बहुत बड़ी गलतियां हो सकती है। इसीलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, हर क्षण समय ध्यान रखिएगा कि आपको जितना वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जा रहा है उतना वर्ड्स में ही लिखना है। इससे आपको दो फायदे हैं, एक तो आपका समय का भी बचत होगा, दूसरा आपको नंबर भी प्रॉपर मिलेंगे। अगर मान लीजिए किसी को कह रहा है 60 वर्ड्स में लिखने के लिए, तो आप कोशिश करें 60 से 70 वर्ड में लिख कर खत्म कर दे। ऐसा ना कि आप 100 वर्ड्स में लिख दे या 120 वर्ड्स में लिख दे, क्योंकि एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप जो है आप उतना वर्ड्स में उसको लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। बढ़ा चढ़ा के तो कोई भी लिख सकता है, इसीलिए आप कोशिश करें जितना वर्ड्स में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है उतना ही वर्ड्स में लिखे, अपने लिमिट को क्रॉस मत करें, ठीक है। तो यह था हमारा चौथा नंबर टिप्स, और बहुत ही जबरदस्त टिप्स। और चलिए हम लोग चलते हैं 5वें नंबर टिप्स की ओर और अंतिम टिप्स की ओर। और मैं आपको बता दूं, अंतिम टिप्स पहुंचने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या है, हमारा अंतिम टिप्स है मिनिमम यूज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा फैक्ट है इंग्लिश में नंबर लाने के लिए। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ सर? देखिए मिनिमम यूज डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो जाता है यहाँ पर वर्णात्मक। आप कहिएगा सर ये वर्णात्मक क्या है, ये वर्णात्मक क्या होता है सर? तो वर्णात्मक का मतलब हो गया जिसको आप वर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए अब समरी भी दिया जाता है, ट्रांसलेशन भी दिया जाता है, राइटर का नेम मिलाने के लिए दिया जाता है। तो कोशिश करिए कि जिसमें मान लीजिए आपको मान लीजिए राइटर नेम है, तो राइटर नेम में तो फुल नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप वर्णन करने वाला जैसे समरी लिख दिए तो उसमें क्या होगा कि उसमें मार्क्स आपका नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप समझिए कि आपको 4 गो राइटर का नाम बोला लिखने के लिए, बोला कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, बोला कि आपको कि 5 गो लिख दीजिए आप ब्रिटिश इंग्लिश का नाम, ब्रिटिश इंग्लिश पोएट का नाम 5 गो, तो आपको ये 5 नंबर तो फुल में फुल मिल जाएगा। और उसी के अथवा में दिया हुआ है कि आप समरी लिखिए मान लीजिए, तो आपको समरी नहीं लिखना है, वही हुआ कि वर्णात्मक वर्णन करने वाला क्वेश्चन को कम यूज करना है, जिसमें कि पूरा फुल्ली नंबर मिले, एक भी मार्क्स नहीं कटे, उसको ज्यादा लिखना है। तो यह भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है बच्चे को नंबर लाने के लिए। वर्णात्मक क्वेश्चन को कम यूज करना है, मिनिमम यूज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको लिखने वाला क्वेश्चन को कम यूज करना है, जो पॉइंट में दिख जाए वो क्वेश्चन का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। तो यह था हमारा 5 टिप्स, और अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे एग्जाम में। 95 प्लस तो आप लाएंगे ही, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप 96 भी ला सकते हैं, 97 भी ला सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त इस टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।